हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं दिल्ली चुनाव को लेकर है। दिल्ली में केजरीवाल की हार, बिहार में बनेगी कांग्रेस का ताज, सजेगी कांग्रेस का ताज क्या जानते हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार में जिस प्रकार से राजनीतिक चल रही है, 2025 का चुनाव नजदीक है, इसमें दिल्ली का चुनाव काफी महत्वपूर्ण हो गया था, क्योंकि कांग्रेस जैसे दल को जिस प्रकार से आरजेडी ने दबाव बनाना शुरू किया और कांग्रेस दिल्ली में देखना था कि कांग्रेस के किस प्रकार परफॉर्मेंस होता है, और खास करके उन क्षेत्रीय पार्टियों में जो एम बाई समीकरण पर डिपेंडेंट है, अपने क्षेत्र में मजबूत है, जैसे आम आदमी पार्टी केजरीवाल दिल्ली में। लेकिन जिस प्रकार की हार हुई है केजरीवाल की दिल्ली में और बीजेपी का ये तगड़ा बहुमत आया है, जिसके बाद ये लग रहा है कि बिहार की राजनीति में भी बवाल मचने वाला है और तेजस्वी यादव को भी अपना समीकरण और जो मेंटालिटी उसको चेंज करना पड़ेगा। कारण ये है कि दिल्ली में मुस्लिम वोटों ने कांग्रेस के भी साथ दिया और जिसके कारण टूट हुई एम बाई समीकरण में और कांग्रेस वहाँ अच्छी खासी वोट लेके आई। हालांकि ये भी सीट कन्फर्म नहीं है, लेकिन हम बात कर लेते हैं केजरीवाल के हारने का कारण जो कांग्रेस का वोट टूटा, ओवैसी ने वोट तोड़ा। तो दिल्ली में जो कांग्रेस वोट तोड़ी, कांग्रेस के जो परसेंटेज में बढ़ावा मिला, उससे कांग्रेस का मनोबल हाई है। और केजरीवाल की हार दिल्ली में ये बतला रहा है कि कांग्रेस को तो साथ में रखना ही होगा। जिस प्रकार से लालू यादव 90s के दशक में कांग्रेस को हराए और फिर मुख्यमंत्री बने, फिर 10 साल तक शासन किए, लेकिन 2000 के बाद आने के बाद उन्हें कांग्रेस की सहायता लेना ही पड़ा और कांग्रेस की सहायता से ही वो फिर बिहार में सरकार बनाए और फिर उसी प्रकार से दिल्ली में हो गए। 10 साल तो केजरीवाल चला लिए कांग्रेस से लड़कर, लेकिन अब कांग्रेस ने उन्हीं के जो कोर वोट है उनमें छेद कर दिया है। अब तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि बिहार के चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की वैल्यू कम दे रहे थे, कांग्रेस को साइडलाइन करने की बात कर रहे थे, 70 सीटों का आरोप लगाते हैं कि जीतने का 2020 के चुनाव में दिया गया था और उसमें 19 सीटें जीते थे। तो सरकार बनने से जो चूक हुई थी उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हार का कारण कांग्रेस को ही बतलाते हैं। हालांकि 2024 के चुनाव में देखिएगा तो कांग्रेस ने अच्छी परफॉर्मेंस की, 3 सीटें जीत गई और आरजेडी तो 4 ही सीट जीती है। कांग्रेस 7 में से 3 जीत गई, प्लस पप्पू यादव भी कांग्रेस के ही समर्थन माने जाते हैं, तो बिहार में 4 सीटें कांग्रेस को मान लीजिए, तो आरजेडी के समानांतर ही खड़ा हो गई। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आरजेडी कांग्रेस में कहाँ अंतर बची है। लेकिन विधानसभा की बात अलग हो जाती है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना रहता है, कांग्रेस में तो कोई चेहरा है नहीं, लेकिन कांग्रेस बिहार में लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रही है। अभी हाल फिलहाल में जगलाल चौधरी का जयंती मनाया गया, जिसमें राहुल गांधी आए, उससे पहले भी 15 दिन पहले राहुल गांधी आए और वहां बोल के गए कि हम बिहार लगातार आते रहेंगे। तो 2025 के चुनाव को लेकर कांग्रेस सीरियस दिख रही और दिल्ली में भी कांग्रेस इस बार अच्छी खासी मैनेजमेंट की है। राहुल गांधी की रैलियां हुई, प्रियंका गांधी की रैलियां हुई और दलित संविधान के मुद्दों को लेकर राहुल गांधी प्रखर रहे और राहुल गांधी ने इस बार एक मतलब समझे सुलझे नेता की तरह दिल्ली में काम किया और उसका परफॉर्मेंस मिला। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को अच्छी खासी सीटों में, लगभग 100 सीटों के करीब पहुंच गई। तो अब कांग्रेस की परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेटर होती जा रही है पूरे इंडिया ऑल ओवर देखे तो। हालांकि हरियाणा चुनाव हारी और बहुत सारे चुनाव हारी, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर वोट परसेंटेज के मामले में भी आगे बढ़ रही है। और तेजस्वी यादव दिल्ली में जो हार हुई है केजरीवाल में और उसमें कांग्रेस की जो भूमिका है, उसके चलते अब तेजस्वी यादव सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में अगर कांग्रेस अलग किए तो उनके साथ जो दलित जुड़ रहे हैं और मुस्लिम वोट तो है ही, तो ये दोनों कटा तो फिर जो सपना है वो सपना ही रह जाएगा। इसलिए बिहार में इस देखिएगा कि अब कांग्रेस का वैल्यू बढ़ जाएगा और तेजस्वी यादव कांग्रेस को मान्यता देने लगेंगे और उनका प्रेशर पॉलिटिक्स अब जो कांग्रेस चाहेगी तो उन अपने बातों को अच्छी खासी मनवा सकती इस बार कांग्रेस। यही है दिल्ली के चुनाव का असर बिहार में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, राय जरूर दीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा कि क्या इसमें विश्लेषण में कोई कमी रह गई है, जरूर बताइएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।